वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठा उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज की मुलाकात हिम्मत वाली लड़की के साथ। तो हिम्मत वाली लड़की के साथ हमने क्यों टॉपिक रखा है? क्योंकि लड़की हमारे साथ में सामने बैठी है। इनसे पहले इनका नाम पहले इनसे इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम सवाल जवाब करेंगे। जी फराह खान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर जुड़े हैं। वो वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, ना सिखों की, ना मुसलमानों की, केवल किसी और एक इंसान की नहीं, पूरे विश्व के लोगों की आवाज। तो हमने इसका नाम रखा है फराह खान जी। पहले मेरा सवाल ये रहेगा, सबसे पहला पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हो और ये जो फराह खान है इसकी कुछ पहचान क्या है जी। ओके, मेरा नाम फराह खान है और मैं कायमगंज डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ जी और मैं 9 ईयर से लखनऊ में रहती हूँ और लखनऊ में मैं सोशल वर्क करती हूँ, स्टॉप एसिड अटैक पे काम करती हूँ। जी फराह खान जी, देखो हमारी बात को बुरा मत मानना, हम आपसे लाइफ की जुड़ी बात करेंगे और हम चाहते हैं कि आपका जो जीवन में घटित घटनाएं घटी हैं उनके हमें बताएं, ताकि लोगों को जान कर मतलब आपकी लाइफ के बारे में जान सके, और हम जो करना चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर जो शांति फैलाना चाहते हैं उसमें आपका सहयोग भी ले सकेंगे। तो ये जो मतलब सीधा सीधा सवाल मेरा ये रहेगा, जो आपके जो एक तरफ जो आपका चेहरा दिख रहा है, तो ये बचपन से ही है या मतलब ये कब ये कोई हादसा हुआ आपके साथ में ये? मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था 2011 11 फरवरी में जी और मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, बताइए। मेरे ऊपर 2011 11 फरवरी में ऐसा अटैक हुआ था और ऐसे अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीजन ये था कि वो गुड करेक्टर के नहीं थे, कॉल गर्ल्स लाना, वर्क नहीं करना। इस वजह से मैंने डिवोर्स लिया था। आफ्टर डिवोर्स ऐसे अटैक किया था और ये साथियों मेरा ये जन्म से नहीं है, ये एक हादसा है मेरे साथ। और इस जी हादसे में मेरी ये आई तो फुल लॉस हुई है। इसमें भी ओनली 20% रीजन है। मैं अपनी कॉन्फिडेंस से चलती हूँ और अपना वर्क करती हूँ। साथियों, बताते हैं दुनिया के अंदर ये जो शादी होती है या निकाह होते हैं, मतलब ये एक रब की मर्जी से होते हैं, लेकिन ये शैतान बीच में कहाँ से आ जाते हैं जो इंसान की जिंदगी को पूरी तबाह कर देते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि एक इंसान जो बचपन जब जिससे माँ बाप बड़े पढ़कर बड़ी करते हैं, उसको शादी बड़ी बड़ी शौक से उसको विदा करते हैं, उसके बावजूद बाद में ये हादसे बरतते हैं। ये बहुत दुखदाई है, ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये सही नहीं है। तो इसमें फराह खान जी, जैसे अपने इसमें एसिड अटैक हुआ था, ये तलाक के बाद हुआ, जब भी हुआ, तो इसके बाद में आपने जो है ये जो मतलब बहुत खर्चा आया होगा आपका, मतलब ये कैसे आपने इसको हैंडल किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं जी। एक्चुअली मैं 2008 में अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी। अलग क्या हो गई थी, वो मुझे छोड़ के मुंबई चले गए थे। तो जी उसी बीच में मैं अपने घर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने इतना कर्जा कर लिया था ना, तो वो कर्जदार मुझे परेशान कर रहे थे। तो जी मैं अपने मायके आ गई थी और वहां मैं रहने लगी। वहां मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। मुझे एम्ब्रॉयडरी वर्क आता है, तो वो वर्क जब मैंने स्टार्ट किया तो वो मैंने जो गांव की महिलाएं होती हैं उनके साथ मैंने रह के वो काम करा, क्योंकि गांव की महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं और मुझे शुरू से ही रहा कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जिन लोगों को वो काम नहीं आता था, मैंने उनको वो काम बैठ बैठ के सिखा के और उनसे करवाया, और जिन्हें आता था उनसे भी करवाया। तो मैंने पूरे गांव में इस तरह से एक अपना बिजनेस फैलाया और मेरा बिजनेस काफी सक्सेस था। जी तो उसके जरिए कुछ मेरा अमाउंट था, कुछ मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो इस तरह से मेरे ऊपर काफी अमाउंट लगा था और मेरा सारा ट्रीटमेंट प्राइवेट हुआ था। और मेरा अटैक के बाद ये सब बोन निकल आया था, ये सब बोन था, नोज यहाँ थे, लिप यहाँ थे, नेक एक जुड़ा था बहुत। अभी तो मैं 99% ठीक हूँ। जी जी तो इसमें जैसे मतलब बहुत सारे कहते हैं रिश्तेदार भी काम आ जाते हैं कई बार दुख सुख में, और दोस्त जो होते हैं
ये सुना तो जाता है कि दोस्त दुखों में और जो है रिश्तेदार दुखों में छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। लेकिन आपके साथ में ऐसा हुआ कि रिश्तेदारों ने आपका साथ दिया हो, दोस्तों ने साथ दिया हो आपका? सर ये रियल है कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये जंग मैंने जिंदगी की अकेले लड़ी और अकेले ही कॉन्फिडेंस बना के रखा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट तो बहुत किया, लेकिन समझाना उन्हें नहीं आता। मतलब सबका एक अलग अलग नेचर होता है, कभी उन्होंने गले नहीं लगाया, कभी मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया। तो वैसे उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, तो अपने पेरेंट्स की वजह से। लेकिन उनका सपोर्ट ही मेरे लिए ताकत थी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे अपने ऊपर खुद लाना पड़ा और मुझे अपनी काउंसलिंग खुद करना पड़ी। तो उस तरह से मैं अपनी काउंसलिंग करते, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। और मेरा सपोर्ट ना ही किसी रिलेटिव ने दिया, ना ही किसी नेबर ने दिया, और ना ही किसी पॉलिटिक्स ने दिया। मेरा सपोर्ट किसी ने भी नहीं करा। मैं खुद अपने आप आगे बढ़ी हूँ। खुद मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, सारे ट्रीटमेंट के डिसीजन मेरे थे। फाइनेंशियली कैसे क्या करना है वो सारा, मतलब मुझे लेटे लेटे अपना माइंड चलाना पड़ता था। साथियों, हमने इनके ऊपर एक शायरी लिखी थी, तो हम वो बताना चाहते हैं आप सभी को। वैसे मैं जो आपको जब से देखा ना, मैंने 2 महीने पहले देखा था, मैंने आपको फेसबुक पर देखा था, तो मैं चाह रहा था कि आपसे संपर्क किया जाए, तो क्योंकि हम उन लोगों को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो कुछ करके दिखाते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग सच्चे और ईमानदार हैं, जिंदे लोग उनको हम कहते हैं, जो मतलब जो सच्चाई और ईमानदारी से कदम तो उठाकर चलते हैं। ये हम तो जो झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, दूसरों पर अत्याचार, उनको मरे हुए मानते हैं। तो हमने आपकी जो आप देख करके, आपका जज्बा देख करके शायरी लिखी थी, मैंने इसमें लिखा भी, जो पोस्टर बना के दिया था मैंने आपको। तो साथ ही हम सुनाना चाहते हैं कि हिम्मत वाले इंसान वह नहीं होते जो दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं, दूसरों को धमकियां देते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो है, जो अपने आप को होशियार समझते हैं, वो दूसरों को परेशान करते हैं। हिम्मत वाले वह इंसान होते हैं जो जुर्म को खत्म करते हैं और दूसरों को प्यार से जीना सिखाते हैं। ऐसे इंसान अपने आप को एक आम इंसान समझते हैं। तो हमने आपकी हिम्मत को देख करके ये शायरी लिखी थी हमने, क्योंकि मेरा एक हिसाब है, जब भी मैं किसी इंसान को देखता हूँ तो उसकी हाव भाव को परख करके कुछ लिख देता हूँ, कुछ उसके ऊपर शायरी बना देता हूँ। तो ये हमने आपके ऊपर लिखा था जी। ये जो शायरी लिखी हमने, आपके हिम्मत को देखकर लिखी थी हमने। और हम जो है उन लोगों को, जो लोग, जो इंसान अपने दम पर, अपने बलबूते पर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल के आगे बढ़ते हैं, उनको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से सर्टिफिकेट देते हैं। तो साथियों, हमें इनकी जो बारे में बात बता रहे हैं कि इनके साथ में जो हादसा हुआ, ये मतलब किस कदर शैतान भी, मतलब शैतानी कर सकते हैं, इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता किसी के साथ में। तो शैतानों ने ऐसा किया, उनको तो खैर खुदा सजा देगा, लेकिन इस बेचारी का क्या खतरा थी इसमें, मतलब कितनी बड़ी इन्हें सजा पाई। तो फराह खान जी, जैसे हम देखते हैं, लेडीज के लिए भारत एक नरक कुंड भी कह सकते हैं उसको, और एक जहन्नुम भी कह सकते हैं। वहां पर लेडीज का जीना भी छीन लिया जाता है, बचपन से छीन लिया जाता है, बाद में छीन लिया जाता है। लेकिन अभी लेडीज के लिए अकेले रह पाना और रोजगार कमाना ये बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने जीविका को चलाने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए काम कर रही हैं, और कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है? जी। एक्चुअली मैं 2015 से एक कैफे में वर्क करती थी। अभी रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ दिया है कुछ रीजन की वजह से। तो अभी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा इस आई में विजन ना होने की वजह से, मतलब और कुछ काम कर पाना या अदर मतलब उसमें जॉब कर पाना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप नहीं दिखता है। मैं अपने कॉन्फिडेंस से चलती हूँ। तो मेरा इधर 9-10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी काम के लिए कुछ सोच रही हूँ कि अपना कुछ करूँ, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे अभी थोड़ा काफी सरवाइव करने मुश्किल है। लेकिन मेरा जो है इस आई का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। मेरी बॉडी में गर्मी है तो गर्मी से पस पड़ जाता है। मतलब मेरी बॉडी में इतनी सारी फिजिकल इश्यूज रहते हैं कि उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता रहता है। फिर इंसान का पर्सनली चीजें बहुत रहती हैं, तो अभी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि चीजें बेहतर हो जाएं। जी जी।
फराह खान जी, हम आपके साथ वादा करते हैं, एक तो आप बेफिक्र रहें, खुदा खुदा का आशीर्वाद आपके साथ में। हम वो सब मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत जल्दी भारत को एजुकेशन फ्री करना चाहते हैं और हेल्थ फ्री करना चाहते हैं। इसको हम एक मिशन लेके चले हैं, आज़ादी मानव का। उसमें आप लोगों को नौकरी भी मिलेगी और उसमें काम मिलेगा, आप लोगों को अच्छा मिलेगा। ये हमेशा के लिए काम ऐसा मिलेगा आप लोगों को, आप घर बैठे इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसमें आप हम इसमें नाटकों के जरिए, फिल्मों के जरिए और बहुत कुछ हम करना चाहते हैं भारत को। हम तो इसमें हम 2024 में शुरू कर रहे हैं इस काम को। तो आप जो है इसमें खुदा का आगे दुआ करें कि हम इसमें कामयाब भी होंगे और इसमें इस काम को बहुत जल्दी शुरू करें। आप इसमें बेफिक्र हो जाएं, जितने भी आपके जैसे साथी लोग हैं आपके साथ में रहने वाले हैं, वो इस मिशन से जुड़े और हम आपको एक बहुत आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि ये शायद ये मुलाकात हमारी जो है ये इसी करके खुदा ने करवाई है, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कर सकें और आप लोगों को आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए हमने काम शुरू किया, आज़ादी मानव। तो इसमें हम बहुत जल्दी इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अपने मतलब बहुत सारे जो अभी आपके जो साथ में जो अकेले आप यहाँ पर लखनऊ में आप अकेले रहते हैं या आपके और भी बहुत सारे साथी रहते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं अलग रेंट पे रहती हूँ और कुछ लोग हैं वो अलग रहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं तो सब लोग अलग अलग रहते हैं जी। तो महाराज जी, हम चाहते हैं कि इसमें अगर वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप एज ए होस्ट का काम करना चाहते हैं, इस पर नौकरी आपको इसमें मिल जाएगी जल्दी। और अगर लेकिन मिशन के साथ में हम 2024 में जोड़ देंगे आपको। और मिशन ही हमारा पूरे भारत में एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए काम करेगा। इसको फ्री करेंगे सिस्टम को हम सारे को, क्योंकि भारत के हालात आप देख रहे हैं कि इसमें हालात जो इतने खराब हो चुके हैं, हर तरफ लूट मची हुई है, एजुकेशन के ऊपर लूट है, दवाइयों के ऊपर लूट है। तो इसको हम बहुत जल्दी इसको करेंगे। तो थोड़ा इसमें आप सलाह दें कि जो हम करने जा रहे हैं इसके बारे में, ये आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में? जो हम एजुकेशन फ्री करना चाहते हैं भारत को और हेल्थ फ्री करना चाहते हैं, और पूरे भारत को में कम से कम 5-5 लोगों को हम इसमें हर स्टेट में से रोजगार देंगे इस प्लान से जी। ओके, ये जो आपने मतलब प्रोजेक्ट बनाया है ये काफी अच्छा है, और अगर इस पे अगर आप काम करेंगे तो काफी सक्सेस भी मिलेगी। और क्योंकि आपने जो पॉइंट रखे हैं, एजुकेशन एजुकेशन हर बंदे को जरूरत है, और हेल्थ की आजकल इंसान के लिए मतलब रोटी से ज्यादा मेडिसिन इम्पोर्टेंट हो गई है। तो हेल्थ का जो है वो भी आपका पॉइंट अच्छा है। तो इंशाल्लाह इसमें सक्सेस मिलेगी, और मुझसे जितना हो सकता है मैं फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। जी जी। हम इसमें जो आपकी जो हिस्ट्री है ना, जो आपने कहानी बताई हमें, ये आप लिख कर रख लीजिए। हम इसको एक फिल्म के जरिए दुनिया को दिखाएंगे कि क्या दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और ऐसी सजा देंगे। मतलब हम इसमें वकीलों की टीम भी तैयार करेंगे हर स्टेट में, कि जो जो बेगुनाहों के इस तरह मतलब मजबूर कर देते हैं उन लोगों को, तो उन पर करोड़ों करोड़ पर 5-5 करोड़ का ऐसा जुर्माना ठुकवाएंगे कि याद करेंगे दुनिया में कि ऐसी कभी हरकत नहीं कर पाएंगे दुनिया के ऊपर। जो मतलब किसी के ऊपर कोई एसिड नहीं फेंक पाएगा और किसी बेगुनाह को जेल में डाल पाएगा, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि मतलब ये जो गुनाह करने वाले वो कांप जाएंगे दूर खड़े, ऐसा सिस्टम लागू करने वाले सिस्टम से। तो सर एक्चुअली क्या है कि हमारा जो लॉ है ना, वो लॉ बन तो जाता है लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि इंसान के मन में डर होना जरूरी है। इंसान को क्या लगता है, मैंने मर्डर कर दिया, मैंने रेप कर दिया, मैंने एसिड डाल दिया, 6 महीने में 3 महीने में मेरा बेल हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, केस चलने दो। सबको मतलब क्या कहते हैं, सबको घूस दे के इंसान खरीद लेता है। तो वो चीजें माइंड से निकलना बहुत जरूरी है। जो लॉ बने हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो होना बहुत जरूरी है। जब तक लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होंगे क्राइम होता रहेगा। हम आप कितना भी समाज में सुधार लिया, लेकिन एक इतने बड़े समाज में स्टेप बाय स्टेप ही सुधार आता है। लेकिन जो मतलब अटैकर होते हैं उनके माइंड में कुछ नहीं होता है, उनके माइंड में सिर्फ यही चीजें होती हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। वो 1 मिनट का गुस्सा सामने वाले की पूरी लाइफ डैमेज कर देता है। तो सबसे पहले हमारे जो है लॉ को स्टिक होना चाहिए कि 6-6 महीने 10-10 साल केस चल रहे हैं, ऐसे अटैक के केस 10-10 साल चलने के बाद कहीं पनिशमेंट मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आपके सामने मानो मेरा अगर कोई केस चल रहा है, सामने मैं प्रूफ हूँ, उसके बाद भी प्रूफ चाहिए है,
प्लस प्रूफ मैं सामने हूँ, उसके बाद भी 10-10 साल केस चल रहा है, 5-5 साल केस चल रहे हैं, किस लिए? 6 महीने में फास्ट केस होके और खत्म हो जाना चाहिए ना। जी, हमने इन वकीलों के बारे में सुना ना, वकील जो होते हैं ये भी हरामखोरी करते हैं बहुत सारे। मतलब इतने 99% तो वकील ऐसे होते हैं जो तारीख पर तारीख लगा देते हैं सिर्फ अपनी दिहाड़ी निकालने के लिए। तो इन वकीलों की हम आने वाले वक्त में खबर लेंगे, जो वकील इस तरह करते हैं, जो परेशान करते हैं, इनके ऊपर भी एक टीम बनाएंगे ऐसी, मतलब जो गांव से मतलब पढ़े लिखे जो नौजवान होंगे, ताकि इनकी भी इस क्लास लगाई जा सके। तो ऐसा सिस्टम लागू करेंगे ताकि मतलब एक इंसाफ मिल सके अच्छी तरह। पहली बात तो एसिड छिड़कने की किसी के अंदर मतलब डालने की हिम्मत ही नहीं होगी। हम 10 करोड़ का जुर्माना ठोकेंगे उसके ऊपर, अगर ऐसे हरकत करता है किसी के ऊपर ऐसी मतलब आने वाले वक्त में, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे जी पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो दर्द हमने सहा है और जो लाइफ की आखिरी सांस तक जो हम दर्द सहेंगे, आप सोचिए ऐसे अटैक के बाद 70 से 80 सर्जरीज होती हैं। उसके बाद ऐसे अटैक में ज्यादातर आई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि पानी जैसा होता है, फेस पे डालो तो आई चली जाती है। ठीक है, फिर आप फाइनेंशियली कितना, मेंटली कितना, फिजिकली कितना आप जूझते हो अपने आप से, समाज से, सोसाइटी से। तो वो चीजें जो हैं 10 करोड़ क्या 50 करोड़ भी लेने से इंसान वो दर्द, वो पेन वापस नहीं कर सकता है। तो सबसे मेन ये है कि अगर एसिड डाला है किसी बंदे ने, तो उसके ऊपर भी एसिड ही डालना चाहिए, और उसको ना के पनिश करने के बजाय सिर्फ हॉस्पिटल में डाल दो, उसको वो दर्द रियलाइज होना चाहिए, तब जाके किसी के मन में डर बैठेगा कि इसकी सजा तो बहुत खतरनाक है। तो जब सजा ही नहीं मुकर्रर की गई है ऐसे लोगों के लिए, तो उनके मन में डर कहाँ से होगा? जी जी, ये पॉइंट नोट करने वाला आपका बिल्कुल। जैसे मतलब बलात्कार होते हैं उनको तो बिल्कुल साथ के साथ खत्म कर देना चाहिए। और जो आपने बोला है कि उसको जैसे अगर किसी ने एसिड डाला भी है तो उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको उस दर्द का एहसास हो, ताकि आने वाले वक्त में कोई दूसरे के ऊपर ऐसा अटैक न कर पाए। इसके लिए शुक्रिया। फराह खान जी, आप लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं? वही सम्मान को तो नीचे आपका जो इंटरव्यू पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा है। मैं उन महिलाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हर घर में हो रहा है ज्यादातर, मतलब 100 में से 80%, तो वो लोग अपनी आवाज उठाएं, अपने हक के लिए लड़ें, क्योंकि जिंदगी ऊपर वाले ने एक बार दी है, और उतना जितना हक आदमी को जिंदगी जीने का है, उतना हक औरत को भी है। तो आप लोग अपना हक, अपना अधिकार के लिए लड़ें और आगे बढ़ें। जुल्म सहना बहुत बड़ा गुनाह है। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया फराह खान जी, आप हमारे साथ में जुड़ी और आने वाले वक्त में इस मिशन के साथ जुड़ेंगे आपको। और आना जो है भारत एक खुशहाल देश बनाना चाहते हैं भारत को हम, तो ये मिशन जो हम लेके चलेंगे, जो गरीब लोग हैं 1 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को मिशन से जोड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ 100 रुपए डोनेशन का निकालेंगे। तो हम चाहते हैं कि भारत के गरीब लोगों की मेहनत से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और भारत के गरीब लोगों को ये हम एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। ये हमारा सपना है, तो इसको हम जरूर काम कर रहे हैं जल्दी। तो फराह खान जी, आपका शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ में। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हिम्मत से चलती रहेंगी और हिम्मत दूसरों की भी एक हिम्मत बनेंगी। आप आने वाले वक्त में ऐसा करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज के लिए शुक्रिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।